हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने जो पहले वादे किए थे वो भी पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हिमाचल में 28 लाख लोगों को फायदा मिला है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि स्वच्छ भारत से 2 लाख परिवारों को स्वच्छता के साथ जोड़ा गया। आवास योजना से हजारों की संख्या में लोगों को पक्के घर दिए गए। 5,30,000 परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ा गया। जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि हमने बहुत सी चीजें ऐसी दी जिसके बारे में हमने कभी कहा तक नहीं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि संकल्प पत्र 11 प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। इन प्रतिबद्धताओं से समाज में एकरूपता आएगी, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाया जाएगा, बागवानी को मजबूत किया जाएगा, सरकारी कर्मचारियों को न्याय मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए अब आपको बीजेपी के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें बताते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करेगी। इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में यूसीसी लागू होगा। दूसरा, जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार चरणबद्ध तरीके से 8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इसमें सरकारी नौकरियां और आर्थिक क्षेत्र में चल रहे कार्य शामिल रहेंगे। तीसरा, सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। चौथा, जेपी नड्डा ने कहा कि यहाँ 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए और प्राथमिक स्वास्थ्य को और मजबूत करने के लिए। पांचवा, हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक की संख्या दोगुनी की जाएगी ताकि दूर दराज के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। छठा, नौजवानों के लिए हम स्टार्टअप योजनाएं चलाएंगे। 9,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। स्टार्टअप में युवाओं को शामिल किया जाएगा। सातवां, बीजेपी सरकार एक कार्यक्रम शक्ति शुरू करेगी जिसके तहत धार्मिक स्थलों में मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे और परिवहन के विकास के लिए 10 साल की अवधि में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्हें हिम तीर्थ सर्किट से जोड़ा जाएगा। आठवां, सेब बागवानों के लिए पैकेजिंग के लिए जीएसटी से राहत दी जाएगी। वक्फ की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा। वक्फ संपत्ति न्यायिक आयोग के तहत जांच होगी और उनके अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। 9वां, शहीद जवानों के परिजनों को मिलने वाली एक्स ग्राशिया पेमेंट में इजाफा किया जाएगा। 10वां, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ 3,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। फिर जब हम आपको बीजेपी का संकल्प पत्र बता रहे हैं तो एक बार हम आपको कांग्रेस का जो घोषणा पत्र कांग्रेस जारी कर चुकी है उसकी भी मुख्य बातें आपको याद दिला देते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसी के साथ घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने 18 से 60 साल की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल बनाए जाएंगे। इसी के साथ किसानों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सेब के हर किस्म के लिए एमएसपी निर्धारित करने का भी वादा किया है। हमने आपको मुख्य बातें बता दी दोनों ही पार्टी के संकल्प पत्रों की। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।